I will switch over to Urdu now. Obviously, I'll use some English words as well. जैसा आपने सुना अभी इन्होंने बताया शुरू कैसे हुआ, हमारा फोरम कब शुरू हुआ और क्या कुछ होता रहा है। इसके अलावा हम लोग कोशिश करें, हम we do social events क्योंकि हम लोग चाहते हैं socially integrate हो the two societies of Pakistan and India because the traditions and the cultures are so similar. And for that reason, within our forum, as you all must have received these charts in your folders, this shows the whole committee. The committee itself has subcommittees, which is we found something important to do because subcommittees जो है उसमें press की subcommittee है, event subcommittee है. Also, we are handling a few situations back in Pakistan and India, which we will discuss probably later this year or when the time comes. At the moment, grassroots level पे हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करना, the ill feeling amongst Indians and Pakistanis towards each other, वो eradicate करना, ख़त्म करने के लिए try कर रहे हैं. उसके लिए हम लोग social events कर रहे हैं. Social events में हमारी सब committee में we have Councillor Ashok Kapoor. I would like to ask Councillor Ashok Kapoor to just tell you all what it is that we have been doing, what our plans are. Noreen Gul is also in the events subcommittee, and after Mr. Ashok Kapoor, I would like to ask her to say a few words. Mr. Ashok Kapoor, also he is a councillor. He is a councillor in Ealing and very much a businessman as well, currently doing his own work. So, Mr. Kapoor, please. थैंक यू नताशा। वो कहते हैं गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। मैं ये लाइनें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये आपने ये दोस्ती का ये शुरुआत की है, ये हो नहीं सकती। भैया पिछले 5 साल से तो हम एक ही प्लेटफार्म पे इकट्ठे खाते पीते, रोज़ाना उठना बैठना, पिछले 5 साल से तो ये हमने शुरू किया है और अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और आप लोगों का साथ अगर हमें मिलता रहा, खासकर प्रेस वालों का, तो ये हमेशा ऐसा ही चलेगा। मैं आपको कुछ प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। हमने 4 प्रोग्राम सारे साल में डिसाइड किए हैं। सबसे पहले क्रिसमस और न्यू ईयर जो हम सब इकट्ठे मनाएंगे और जो लोकल भी होंगे। इसका ये नहीं है कि हम इंडिया और पाकिस्तानी भी इसमें रहेंगे, इसमें हमारे इंग्लिश फ्रेंड्स भी, वो भी हमारे को ज्वाइन करेंगे, उनको भी पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम रहते तो यही है ना। ये हमने सोच के चलना है कि दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज थिंग्स। सेकेंड फंक्शन हमने बसंत एंड बैसाखी, ये जो अब नेक्स्ट टाइम हम इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। थर्ड हम इंडिपेंडेंस डे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का एक दिन का फ़र्क हो, एक ही डेट का होता है, 14 अगस्त एंड 15 अगस्त, ये भी हमारा एक ही फंक्शन होगा। एंड में ईद और दिवाली, ये भी एक फंक्शन है। लास्ट ईयर हमने ईद और दिवाली CNL कंट्री क्लब में 9 अक्टूबर को मनाया। मेरा ख्याल लोगों ने जितना अप्रिशिएट किया उसको, 350 लोग, 350 पीपल, उन्होंने इतना एंजॉय किया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी लोग आए वहाँ पर और उन्होंने इकट्ठे एक ही टेबल पर बैठ के, जिससे उनको पता लगे कि भाई हम जो करने जा रहे हैं इसमें थोड़ी रियलिटी है। और सब ने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने यही कहा कि हमेशा ऐसे फंक्शन अगर हम ऐसे करते रहें और आने वाली जनरेशन को हम ये बताएं कि हम ये आगे फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको ये एक और बताता हूँ कि अगले जो प्रोग्राम है हमारे, एक 11 तारीख को, 11 अप्रैल को साउथ हॉल के अंदर एक कीर्तन, नगर कीर्तन के नाम से ये गुरुद्वारे से फंक्शन स्टार्ट होता है। आप हैरान होंगे कि पिछले साल 80,000 पीपल, 80,000 लोग साउथ हॉल के अंदर इकट्ठे हुए थे। इतना बड़ा फंक्शन, और उस फंक्शन में खास ये है कि तरह तरह का फूड,
लोग अपने घरों से बना के, दुकानों से बनवा के, रेस्टोरेंटों से बनवा के वहाँ पर लाते हैं और फ्री बांटते हैं, सबको फ्री देते हैं। इतना लोगों को ये होता है कि भाई ये सारी एशियन कम्युनिटी को इकट्ठे करना। और सबसे बड़ा दिन ये है कि पंजाब के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, इसमें हमारी खेती की कटाई जो होती थी, ये सबसे बड़ा त्यौहार ये माना जाता है कि इसमें बहुत खुशी का मौका होता है ये। आप इस बार हमने भी यही डिसाइड किया कि 11 तारीख को, 11 अप्रैल को हम ये प्रदेश वालों के साथ मिलकर बहुत बड़ा वहाँ पर स्टॉल होगा हिमालय सिनेमा के सामने। आप लोग सभी वहाँ जरूर आइए और आप देखेंगे कि एक भाईचारा, जिसको असलियत में हम भाईचारा कहते हैं, ये भाईचारा वहाँ से आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि हर कम्युनिटी के लोग वहाँ पर होंगे और जो एक दूसरे से मिलना जुलना, इकट्ठे बैठ के खाना पीना, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम 17 तारीख को एक छोटा मेला ऑर्गेनाइज किया है साउथ हॉल में ही, कार पार्क के अंदर, आउटसाइड मॉनसून, आउटसाइड मॉनसून सिनेमा, बैंक्वेट हॉल के बाहर। ये फर्स्ट टाइम हमने ये रखा है उसमें, जिसमें हमने कोई बच्चों को, फैमिली को, सबको बुलाया। और वहाँ पर राजन जी ने और शेख साहब ने ये बताया कि इस बार जैसे बसंत में पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर पतंगे उड़ाई जाती हैं, पीले रंग के कपड़े लोग बाग पहन के खुशी से आते हैं, उसी तरह हम वहाँ पर मनाने जा रहे हैं। बस यही है कि ऊपर वाले की मेहरबानी, अगर वेदर अच्छा रहा तो ये सारा काम बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ ज़रूर आए और वहाँ पर आकर ये देखें कि किस तरह से हम ये सारा ये इसको मनाने जा रहे हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 18 अप्रैल को जो हमारा मेन फंक्शन है वो मॉनसून हॉल में है, जिसमें हमने कोई 400 to 500 पीपल वी आर एक्सपेक्टिंग देयर, 400 to 500 पीपल गेस्ट जो आएंगे। और उसमें हमने काफ़ी लोगों को इनवाइट भी किया है और इस समय हम ये उनका नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन आप आइए और उसमें देखिए कि ये उसमें भी यही लोग होंगे। इसमें सब फैमिली वाले, इंडिया पाकिस्तान के, कुछ लोकल कम्युनिटी के भी होंगे। हम यही दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ना है, एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के हमने ये सारा काम करना है। ये लगता थोड़ा मुश्किल है लेकिन ईजी बहुत है। अगर हम दिल से, मोहब्बत से, प्यार से कहें तो ये हम बहुत कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आप सबकी बहुत मदद की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अशोक साहब, एक दो फीचर्स जो है इस बसंत साथी प्रोग्राम के भूल गए थे शायद, उसमें ये है कि हम लोगों ने पतंगबाजी का भी इंतज़ाम किया है, जहाँ पे अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम लोग काइट फ्लाइंग भी करेंगे। एंड आपने यहाँ से कर किया थोड़ा सा, आपने कपड़ों के हवाले से किया ना। जी हाँ, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड इवेंट, फैमिली आउटिंग होगी। और अगर मौसम ने, जैसे लंदन में हमारे साथ मौसम हमेशा वफा नहीं करता, तो देखिएगा इट विल बी अ गुड फंक्शन। एक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, एक हमारे फंक्शन हम बहुत सारे करते रहते हैं इवेंट्स, लेकिन एक ऐसा हुआ हमारे साथ सिचुएशन ऐसी आ गई कि when we were actually choking down the dates for one of the events, year ending event था, तो वो डेट हमने फिक्स कर दी थी मुहर्रम की, लाइक मुहर्रम के महीने में। आप सब जानते हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो उसमें हमारे इंडियन ब्रदर्स सिस्टर्स जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, दे इक्वली कोऑपरेटेड विद अस। उन्होंने हमें, दे अंडरस्टूड कि हाँ वी शुड कैंसिल दिस इवेंट बिकॉज हम सब में से बहुत लोग नहीं आ पाए। सो इस वजह से आई रियली लाइक द जेस्चर कि how we are showing a very harmonious balance कि आप दोनों community को understand कर रहे हैं। So it's a platform where we are going to take off inshallah, and we look forward in future बहुत अच्छे काम भी करेंगे और पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ होकर आए। I look forward to go to India. Okay, I'll hand over to Natasha. थैंक यू नौरीन। फर्स्टली अशोक साहब के बारे में जब मैं इंट्रोडक्शन करा रही थी, मैं ये बताना भूल गई कि अशोक साहब के हाथ में जब हम माइक देते हैं तो हम सब सुकून से आधे पौने घंटे के लिए बैठ जाते हैं। और सिर्फ काउंसलर ही नहीं, शायर भी हैं, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। हम लोग को बहुत जो इवेंट्स होते हैं उसमें बहुत इन्जॉय करते हैं हम उनके साथ। नौरीन, थैंक यू वेरी मच।
Noreen ने हमें input जो दिया, that is very kind of you. Noreen is our joint general secretary. Mr. Rizvi, Mohammed Rizvi is our secretary. He's not able to be with us tonight because of some personal reasons. Noreen is, of course, in his absence, doing absolutely everything for us. So we really appreciate that, Noreen. Thank you very much.